हर अच्छी चीज को कल पे टालते हैं। अरे वही आनंद करने का, मौज करने का समय है, कल भाव भजन कर लेंगे, कल देख लेंगे। आदमी सुविधाओं को इकट्ठा करता जाता है, कल भोगेंगे, कल भोगेंगे, कल भोगेंगे, और समय आता है चला जाता है, सब ही रह जाता है। अभी जब हम ग्वालियर गए थे, नैमिषारण्य ग्वालियर की यात्रा पर, इससे पहले ही हमारे सामने मिश्रा जी, बड़े सीधे हैं, बड़े सीधे विचार, देखने में बहुत सरल, उनकी पत्नी भी बहुत सरल, अच्छा परिवार। अभी मकान बनाए हैं, पिछले साल बना के कंप्लीट किए, और मिले, नमस्कार हुआ, मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे, सारी बातें हुई, लड़के की शादी करनी है, भैया निमंत्रण है, और हम जैसे ग्वालियर पहुंचे पता लगा कि खत्म हो गए, एक्सीडेंट से खत्म हो गए। ये अवसर आपके हाथ में आज और अभी है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या होगा आपको कुछ भी पता नहीं है। जो आज वर्तमान में समय आपके पास है, उसको भगवत भजन में लगाओ। भगवत भजन में लगाने का मतलब नहीं राम 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 बैठे करना है, ये मतलब नहीं। मतलब यह है कि ये शरीर हमारी मशीन की तरह दौड़ रही है। आप सड़क पे देखो, रिक्शावान भी भागा जा रहा है, मोटरसाइकिल वाले भागे जा रहे हैं, सभी भागे चले जा रहे हैं, कोई सर खुजवा रहा है, कोई मोबाइल बात कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, सब प्रमाद की दशा में जी रहे हैं, आधा होश में, आधा पागल है, बेहोशी की दशा में जी रहे हैं। होश नहीं है कि मैं क्या हूं, जरा एकांत में बैठो, आत्मचिंतन करो, मैं क्या हूं। ईश्वर तो भीतर घट घट में व्याप्त है, कहीं दूर नहीं। दुर्लभ देह पाय हरपज भज, हरिपद भज, कर्म वचन अरुहित। ये शरीर बड़ा दुर्लभ मिला है, इतने आसानी से नहीं मिला है। 84 लाख योनियां है, कुत्ता, बिल्ली, सांप, गोजर, मकड़ी, फिर आपको मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ शरीर मिला है। और आकर के यहां पर भजन करो, ईश्वर में मन लगाओ। ईश्वर में मन तभी लगेगा जब आप सत्संग करोगे। कर्म वचन और हियते, कर्म से, वचन से और हृदय से। हम प्रार्थना भी करते हैं तो क्या कुछ मांगते रहते हैं, शायद ही ऐसा कोई पुजारी होगा जो मंदिर में जाए और कुछ मांगे नहीं। कुछ कर्म भी करते हैं तो सोचते हैं अखबार में फोटो आ जाए, फूल माला हमारे गले में हो जाए, अखबार में फोटो आ जाए कि फलाने ने एक प्राण लगाया, फलाने ने एक बच्चा बचाया, फलाने ने एक बूढ़े को दवा दी, फोटो आ जाए। संतरा अस्पताल बांटेंगे तो फोटो पहले खिंचाएंगे। वचन हृदय से जो कहें परमात्मा के सामने, अपनी वाणी से, मधुरता से, हर तरह से परमात्मा को भजन करो। ये दुर्लभ शरीर मिला है, ये जो अवसर है, जो श्वास है, कल रहे कि ना रहे किसी ने देखा है? कृष्णा जी, सहस बाहु दस बदन आदनिप बचे न काल बदी। रावण, बाल, हिरण्याकश्यप, हिरणाक्ष, मुसोलिनी, हिटलर, माओ से तुम, कौन बचा? बड़े बड़े जगलर, बड़े बड़े तानाशाह, सब खत्म हो गए। कितने भी ताकतवर थे, सब चले गए। ये काल, ये समय किसी को छोड़ता नहीं है, कितना भी भगो, लेकिन जब समय आ जाएगा। कृष्णा जी, आपको नींद आ रही है? नींद आती है तो वहां बैठ जाएगी।
नहीं आओ ना, कोई बचा नहीं इससे, आप बच नहीं सकते। उस वक्त आपको जाना होगा, चाहे डॉक्टर हो, रोगियों मरी हैं, वैदों मरी हैं सकल संसार। ये जो वैद राजा को कहते, भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवान दो बार हंसते हैं। एक बार जब भाई भाई जमीन बांटता है, ये मेरा, ये तेरा, तो हंसते हैं, कहते हैं न तेरा न मेरा, ये जमीन तो हमेशा ऐसे रहेगी। इसी धरती पर रामायण हुआ, महाभारत हुआ, कोई ले गया क्या? पांडव करोड़ लड़ाई लड़े जमीन के लिए, कुछ ले गए? धरती यही है। और जब डॉक्टर कहता है हम तुमको बचा लेंगे, हम तुमको बचा लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो भी भगवान हंसता है कि जब हम बाह पकड़ भी लेंगे तो तुम बचा नहीं सकते, मरना तो है निश्चित। तो सहस्र बाहु दस बदन आद बचे न काल, बोले ये किसी बचे नहीं, काल इन सबको ग्रास में ले लिया आपने। हम कर धन धाम संवारो, अंत चले उठी, जब तक जीते हैं हाय 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 हाय, कितना धन आ जाए, कितना तिजोरी भर जाए, कितना रुपया भर जाए। एक घटना आप लोगों ने सुना होगा, मैं अपने मुंह से दोहरा देता हूँ, थोड़ा कुछ पूर्ण कथा उसकी सुना देता हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत बहुत धनाढ़। सेठाइन तो दान पुण्य करती थी, लेकिन सेठ करते नहीं थे। तो सेठ ने सेठाइन कहे कि अरे कम से कम ना सब जाओ गंगा तो नहा आओ, कम से कम गंगा स्नान के लिए पूर्णिमा में जाओ, गंगा नहा आओ। तो जब बहुत धक्का दिया सेठाई ने, तो गए नदी किनारे, कहे अगर नहाऊंगा बीच घाट पर, मेन घाट पर, तो पंडा पहले पहुंचे हैं कि दो भैया कोई दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। और बेचारे मेन घाट पे न जाके बहुत किनारे, जहां कोई नहीं था, जहां मुर्दा उर्दा फूक जाते उस किनारे जाके डुबकी मारे। और जैसे डुबकी मारे, टुकिया उतर गए प्रभात जी, अब सही जाएगा नहीं। जैसे डुबकी मारे, ये तो कोई देख ही नहीं रहा है सुबह समय, और जैसे उठे नाक पकड़ के, तैसे देखे भगवान अपना एक पंडा का वेश बना के खड़े हो गए कि वाह जजमान वाह, बड़े असली मौके मिले, बड़ी अच्छे घाट पे स्नान किया, लाओ दक्षिणा दे दो। सेठ जी ने कहा यहाँ कुछ नहीं हमारे पास, जेब में कुछ नहीं, हम पर्स अपने घर पे भूल गए। प्रभाती जी मैं आपको नहीं कह रहा, मुश्किल से वो कह रहे घर भूल आए हैं तो घरे दे दीजिएगा। कह रहा हाँ, तो घरे आया, वही नहीं आया, दोपहर बाद आया, वही नहीं आया, दुकानी टाइम है। तो वहां से उठे सेठ जी, चले गए घर। कहे अब तो फंडा है, चला गया होगा, अपना क्या करना है। और गए घर में भोजन किए दोपहर को। जैसे दोपहर हुआ, दोपहर बाद वैसे दरवाजा खटखटाया, तो सेठाई खोली दरवाजा, दौड़ के गई, कहेंगे एक तो कोई पंडा आया है। अरे बाप बाबू तो आ गया फिर पैसा लेने हमसे। तो सेठ ने कहा कि जाके कह दो रो, तो मर गए सेठ जी। अब जा करके सेठाई ने अपना झोटा वोटा खोल के लगी चिल्लाने की सेठ जी मर गए। तो पंडा के डरे बाप रे बाप रे, कुछ समय पे आए, 1 रुपया हमको मिलना था वो भी नहीं मिला, तो सेठ जी भी चले गए। तो सेठ जी समझे कि पंडा जी भी चले जाएंगे, तो पंडा तो रे भगवान, तो कहे ऐसा है। सेठाई रो लगे, और सब अड़ोस पड़ोसी गांव के लोग आ गए। तो सेठ जी धीरे से देखते कि चले गए, नहीं पंडा चले गए।
पंडा के कहाँ जाएं। अब सेठ जी दान करने वाले थे, मर गए, अब इनको घाट तक पहुंचा ही दें, इनके क्रियाक्रम हो जाए तभी जाए। तो लाश बांधी गई और सेठ जी को घाट पे ले जाया गया। हमारे महाराज जी सदगुरु देवनाथ दास जी महाराज बहुत अच्छा इसको गा के सुनाते थे, हमें भजन याद नहीं है। सोमवा के कहानी सुनला कनवा लगा, बड़ा अच्छा गाते थे। तो जैसे ही पंडा लास्ट श्वास सेठ जी की हुई, और लेकिन सेठ जी बिल्कुल बोल नहीं कि बोलेंगे तो पंडा तत्काल मांगेंगे। अब ये हुआ कि जलाओ, उस पे रखा गया है उनका लाश चिता पर। अब ये हुआ कि फूंको, भगवान कहे सेठ जी उठ जाओ, हम तो हर 1 रुपया आपका छोड़ दे रहे हैं, उठ के बैठ जाओ। कहीं उठ के बैठेंगे महाराज तब जब आप रुपया छोड़ देंगे। भगवान के अपने छोड़ दिया, जाओ अपने बाल बच्चे। सेठ जी रुपया नहीं दिए, अपने घर चले आए। लेकिन मौत तो आनी ही एक दिन, घर तो चले आए। लेकिन 10 साल बाद जब मरने लगे तो गांव के लोगों ने और पत्नी ने भी कहा कि इतना कमाए हो, इतना सब कुछ किए हो, कुछ तो दान पुण्य कभी करो। तो घर वालों ने बड़ी जब दबाव डाला, और मरने वाले थे कि भैया बच्चिया छुआ दीजिए, बच्चिया छुआओ। बड़े मुश्किल से सेठ जी 8 आना निकाले। तो 8 आना को कोई कलवर गाय तो मिलेगी नहीं, कोई देसी नस्ल मिलेगी नहीं। एक सींग की बुढ़िया गाय, लड़खड़ाते लड़खड़ाते उससे कहा दोनों पैर लड़ रहे थे, एक ही सींग थी। वो आई गाय, और जैसे ही छुआया गया इनको अटनी में खरीद करके, वैसे ही सेठ जी चले गए। सेठ जी चले गए, वो गाय भी किसी तरह से जो पंडा छुलाया था लेके गया अपने घर पर। बस 2 घंटे बाद वो भी मर गई, वो भी मरणासन अवस्था में रही। सेठ जी गए, जमराज ने कहा कि पोथी इसकी खोलो, इसने कुछ दान पुण्य किया है, इतना बड़ा सेठ आदमी, इतना कमाया धमाया कुछ करता है। तो पूरा खाता खोल लिया गया, कहूं दान पुण्य नहीं, एक भी दान पुण्य नहीं। तो जमराज की उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, देवदूत ने कहा नहीं नहीं, एक है, ये मरते दम 8 आने में छुआया है, एक गाय छुआया है, वो भी 2 घंटा जी, उसके बाद मर गई। इसका तो पुण्य मिलेगा जो 8 आने की गाय थी। और देखिए गाय चली भी आ रही है। तो जमराज ने कहा, जो दूतों ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए, क्या चाहिए? 2 घंटे गाय जी है, 8 आना दियो, एक सिंह है, इसको बोलो क्या करें। तो सेठ ने कहा कि हाँ हमें चाहिए, हमने 8 आना लगाया है, दान किया है, हमको चाहिए, लेकिन क्या करना है? कहा बस हमारी इच्छा यही है कि जो एक सींग इसकी है, ये जमराज के पेट में घुसेड़ दो। 2 घंटे, 2 घंटा जिए, 2 घंटा इनके पेट में सींग लानी चाहिए। अब तो जमराज भगे, तो बड़ा खतरनाक सेठ है, 8 आना दिया और पेट में 2 घंटे, तो भगे 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 ब्रह्म पास गए कि त्राहिमाम सरकार रक्षा करो, 2 घंटा हमारे पेट में सिंह। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई देखो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सुपर पावर है। 8 आना दान किया, 2 घंटे गाय दिए, और वो कह रहा है कि 2 घंटे तुम्हारे पेट में सिंह घुसेड़ेगी, तो घुसेड़ेगी, हम कुछ कर नहीं सकते। विष्णु भगवान पास जाओ, वो हो सकता है कुछ करें। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु ने कहा सब समझा मैटर। कहा भाई दान तो दिया सेठ जी ने, 8 आने का दिया, ये जेन्युइन है। कर्जा तो कर्जा बैंक में, चाहे 8 आने का हो चाहे 8 लाख का हो, तो 2 घंटा दिए, तो 2 घंटे सिंह रहनी चाहिए पेट में। अब विष्णु भगवान कहे कि हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा पावर नहीं है, हम तो पालने वाले हैं, अब जो नियम है नियम है। फिर जमराज भगे, शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने देखा
कहा कि सेठ जी माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जमराज का ही ना सरकार 8 आना दिया हो, बड़ी मेहनत से कमाया है हमने 8 आना, ऐसे नहीं हमने दान किया है, 2 घंटा सिंह डालेगी। तो कहीं समझौता कर लो, शंकर भगवान कहीं समझौता कर लो। कहा तो सरकार 2 ही बात, या तो 2 घंटा इनके पेट में डाले रहे, या तो हमको स्वर्ग दीजिए। भगवान शंकर ने कहा भैया अवरदानी है भगवान शंकर, कह ले जाओ स्वर्ग। तो 8 आने में सेठ जी स्वर्ग चले गए। ये दान का परिणाम है। लेकिन सेठ जी थे बड़े विकट, प्रभारी जी बड़े विकट। हम कर धन धाम सवार, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा प्रॉपर्टी, और अंत में हाथ दोनों खाली रहता, मोबाइल ढाका जैसे चले जाते हैं, कुछ जाता नहीं। सुत बनताज जान स्वार्थ रथ, ना करू नेह सब ही थे, अंतम तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबही थे। बेटा, पत्नी, इस संसार के जितने संबंध हैं सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। ना करने, सबसे मोह मत करो। इसका क्या मतलब है कि मेहरारू लड़कियां पढ़कर सबको गोली मार दो, सबसे अलग हो जाओ? ये सब माया है। माया दुश्मन नहीं है, माया दुश्मन नहीं है। माया आपकी सहयोगी, ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार सहयोगी है, दुश्मन नहीं है। आपको निपटने का तरीका है। जब आप भगवान में मन लगाओगे, जब आपकी दृष्टि ईश्वर में रहेगी, तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके देखेंगे, वो भगवान ऐसा कर देंगे कि वो लोग खुद सेवा करेंगे। जैसे एक आदमी एक बड़े सेठ से मिलने आता है, और सेठ एक बबरी कुत्ता पाला है, तो जैसे गेट के अंदर कोई व्यक्ति घुसेगा, वो कुत्ता दौड़ करके उस आदमी का पैर पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर से सेठ कहेगा, टॉमी रुको, चुनाव नजर आओ। तो वो जान जाता है कुत्ता कि हमारा मालिक का परिचित है, मालिक का मेहमान है, वो बोलेगा नहीं, वो पूछ लेते चला जाता। ऐसे ही जब आप भगवान के शरण में जाओगे, तो भगवान भी कहते गए, तो माया वहां दुश्मनी नहीं करती, माया आपकी सेवा में लग जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। माया आपकी सहयोगी, प्रकृत माया है। ये वृक्ष, ये पौधे, ये नदी, ये नाले, हवा, ये, लेकिन हम क्या हैं? प्रकृति के दुश्मन है। एक वृक्ष को पैदा होने में 70 साल 80 साल होते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी मशीन आई है कि हजारों बीघा 2 घंटे में सफा कर देंगे और रेती। हम प्रकृति में विजय नहीं पाए। यही माया, यही प्रकृति रगड़ देती है, भूकंप आता है, तूफान आता है, सूखा पड़ता है। तो माया आपकी रक्षा करती है जब आप भगवान में लीन हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत बनताज आज स्वार्थ रथ, ना करने सब अंतम तो तजे के पामर, तू न तजे वही। रहो संसार में, ऐसे रहो जैसे कि एक दाई, एक बर्तन मारने वाली नौकरानी आप क्या रहती है इस संसार में। वो जब तक रहेगी बाल बच्चे आपकी खिलाएगी, आपकी सेवा करेगी, लेकिन जिस दिन आप निकाल दोगे ना, वो पलट के आपके मकान को नहीं देखेगी। ऐसे जगत में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन सबसे चिपक के नहीं रहना है, सबसे प्रेम से रहना है, वो आपकी सेवा करेंगे। अब नाते अनुराग जाग जोड़, त्याग दुरासा जीते। हे मूर्खों, हे भैया, अब से जाग जाओ, और अपने हृदय में जो दुराशा पाले हो कि आज नहीं कल हमको सुख मिलेगा, ये मकान, ये धन, ये संपत्ति, ये लोग हमको सुख देंगे, कोई देगा नहीं। आनंद की धारा तो आपके भीतर है, और बुझे न काम अग्नि तुलसी,
बहु विषय भोग बहुहित, कि काम वासना कामनाएं खत्म हो जाए, हम और पालें और कर लें, इससे और बढ़ती ही जाती है कामना, आग में घी डालने जैसा होता है। इसलिए इस संसार में रहते हुए एक काम करो, हाथ में काम हो और हृदय में राम हो। दिन भर काम करो लेकिन 10 मिनट अपने आप में एकांत में ध्यान करो, भजन करो, सत्संग करो। बोले सदगुरु पलटू साहब की जय। Hare Rama